हेलो एवरीवन, हमारी हिस्ट्री की वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी। उसमें हम आज लेके चलेंगे एक छोटा सा टॉपिक, वैष्णव धर्म का। कौन सा टॉपिक लेके चलेंगे? वैष्णव धर्म, क्योंकि जैन धर्म बौद्ध धर्म हम कर चुके हैं। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? वैष्णव धर्म। तो देखो, वैष्णव धर्म क्या था थोड़ा सा वैसे समझ लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। वैष्णव धर्म क्या है? आज जिसे हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है आज के टाइम पे, ठीक है। और है ना, हमारे जो हिस्ट्री रही है, यानी कि जो हमारा प्राचीन काल रहा है, अतीत रहा है, उसमें ना इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। वास्तव में हिंदू धर्म है जो वैदिक धर्म का ही संशोधित और प्रवर्तित रूप है। वैदिक धर्म में प्रेरणाता ब्राह्मण थे, इसलिए उसे ब्राह्मण धर्म भी कहा जाता है। वैदिक धर्म में कौन थे भाई? ब्राह्मण थे, इसलिए उसको क्या बोला गया? ब्राह्मण धर्म बोला गया। लेकिन जैसे जैसे ब्राह्मण धर्म के कई संप्रदाय उभर के आए, उसमें से कौन कौन से 5 फेमस होके आए? वैष्णव धर्म आया, आपका शैव धर्म आया, शाक्त धर्म आया, शौर्य आया और गणपत्य आया। लेकिन इन सब में से कौन कौन से धर्म है जो ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे? आपके वैष्णव धर्म और आपका जो शैव संप्रदाय है, ये दोनों फेमस हुए थे, ठीक है। जब ब्राह्मणवाद उभर के आया तो 5 संप्रदाय निकल के आए। कौन कौन से आए थे? वैष्णव, शैव, शाक्त, शौर्य और गणपत। जिसमें से जो आपका वैष्णव और शैव संप्रदाय है, ये ज़्यादा इसमें लोकप्रिय होके आए थे। वैष्णव धर्म की विकास क्रम क्या था? क्यों हुआ था भाई? वैष्णव धर्म के ना 2 आरंभिक संप्रदाय थे, 2 मत थे। एक तो था भागवत संप्रदाय और दूसरा था इसका पंचरात्र संप्रदाय। पहला कौन सा था? भागवत संप्रदाय। और दूसरा कौन था आपका? पंचरात्र पंचरात्र संप्रदाय, ठीक है भाई। और जो भागवत संप्रदाय था, ये तो 5वीं सदी ईसा पूर्व आया था। और जो आपका पंचरात्र संप्रदाय था, ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व आया था। और है ना, भगवत संप्रदाय में ना 3 देवताओं को महत्व दिया गया है। किस किस को? विष्णु को, भगवत तथा नारायण को, इनको दिया गया था। जैसे गीता में किसका नाम है भाई? वासुदेव कृष्ण का नाम है। वासुदेव कृष्ण का नाम है ना। और गीता कब लिखी गई थी भाई? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कहते हैं। वैसे ना महाभारत का युद्ध कहते हैं कि 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था, पर भाई इसके अभी तक कोई भी ऐसे एविडेंस या ऐसे प्रमाण नहीं मिले जिससे हम एग्जैक्टली बोल पाए। क्योंकि कई जगह पे गीता कब लिखी गई थी, तो है ना, ये लिखा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लिखी गई थी। तो वो 900 साल पहले या 900 ईसा पूर्व पहले महाभारत का युद्ध कहाँ से हो गया? महाभारत के युद्ध के दौरान तो भागवत गीता लिखी गई थी, ठीक है ना। तो ऐसे अभी तक हमें ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिसके आधार पर हम कह सकें। जो भागवत संप्रदाय था, ये कैसा संप्रदाय था भाई? वैष्णव संप्रदाय था। और इसका सर्व प्रमुख अवतार किसको माना जाता है? किसकी भूमिका है? अवतारवाद की, ठीक है, जो गुप्त काल में हुआ था। ऐसे ऐसे चीजें थी। चलो हम करते जाएंगे और फिर बीच में हमारा आता जाएगा। जैसे भागवत संप्रदाय के सिद्धांत क्या थे, ठीक है। जैसे वासुदेव कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ भक्ति का उपदेश दिया जाता था इसमें, ठीक है। भागवत संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? चतुर्व्यूह का सिद्धांत था। इसके अंतर्गत है ना 5 वृष्णवंशीय यानी कि कृष्ण वंश के वीरों की पूजा पर बल दिया जाता था। जैसे परमात्मा के चतुर्व्यूह, ठीक है। जैसे प्रद्युम्न हो गया था आपका, जो कृष्ण और रुक्मणी का बेटा था। फिर सांब आ गया था, जो कृष्ण और जाम्बती का पुत्र था। फिर अनुरुद्ध आ गया था, जो प्रद्युम्न का पुत्र था। ऐसे ऐसे इस चीज में दिए हुए हैं, पर ये ना एग्जाम पॉइंट व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। जैसे विष्णु के कितने अवतार थे भाई? 10 अवतार बोले जाते हैं। कौन कौन से अवतार वो बोले जाते हैं, उन सब चीजों का जिक्र आ गया था। जैसे सतयुग में कौन सा अवतार था इनका, ठीक है। त्रेता युग में कौन कौन से अवतार थे, द्वापर युग में कौन कौन से अवतार थे, और लास्ट जो आपका काल की फ्यूचर में कौन से अवतार होंगे, ये सब चीज आएगी। तो ये चलो हम साथ के साथ करते चलेंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं हम वैष्णव धर्म। हिंदू धर्म की एक प्रमुख शाखा वैष्णववाद विष्णु को सर्वोच्च देवता के रूप में पूजती है। किसको पूजती है भाई? विष्णु को। और विष्णु के टोटल कितने अवतार बताए जाते हैं? 10 अवतार, ठीक है। जिसमें से 9 अवतार आपके आ चुके, और काल की अवतार ये कह रहे हैं भाई इन फ्यूचर कभी आएगा कलयुग का अंत करने।
तथा आध्यात्मिक प्राप्ति के मार्ग के रूप में भक्ति पर जोर देता है। अनुष्ठानों, शास्त्रों और भक्ति प्रथाओं के माध्यम से ईश्वर के साथ गहरा संबंध विकसित करता है। इसकी उत्पत्ति किन्होंने की थी? वासुदेव से हुई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? भागवत पंथ। इनका जन्म गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था भाई इनका जन्म? गुप्त काल में। और ये अब तक है ना लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें विष्णु और नारायण जैसे अन्य वैदिक और ब्राह्मण देवताओं को भी शामिल कर लिया गया था। किन किन को? विष्णु और नारायण। ठीक है, विष्णु और नारायण। भागवतवाद क्या था? जो मूलतः बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समकालीन था ना। भागवतवाद किसके समकालीन था भाई? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समकालीन था। और इसका जन्म जो है उपनिषदों से इसकी शुरुआत हुई थी। जैसे छंदोग्य उपनिषद में इसके बारे में काफी बताया गया है। कौन से में? छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, गुप्त काल में यह अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था और एक लोकप्रिय संप्रदाय बन गया था। वैष्णव धर्म किसके काल में? क्वेश्चन क्या आ सकता है कि वैष्णव धर्म किसके काल में सबसे लोकप्रिय संप्रदाय बन गया था? गुप्त कालीन। ठीक है, गुप्त काल में। जो अलवार नाम से प्रसिद्ध वैष्णव संत कवि थे, उन्होंने क्या बोला था भाई? भगवान विष्णु के प्रति एकात्मिक भक्ति का उन्होंने प्रचार किया था। किन्होंने किया था? अलवार नाम से प्रसिद्ध वैष्णव संत कवियों ने भगवान विष्णु के प्रति एकात्मिक भक्ति का प्रचार किया था और उनके गीतों को सामूहिक रूप से मतलब प्रबंध करते थे। लोगों को कैसे सुनाते थे? उनके गीतों से। ठीक है, विष्णु के उपासकों के प्रति संप्रदाय अलग अलग तरीकों से उनकी पूजा करते थे। ठीक है, जैसे कुछ लोग विष्णु की धार्मिक भक्ति करते थे। उनके जन्म का क्या लक्ष्य था, उनके मृत्यु का क्या लक्ष्य था और चक्र से क्या मुक्ति थी, इन सब के बारे में वो भक्ति करते थे और लोगों तक ये उपदेश पहुंचाते थे। दूसरों के लिए, जैसे ये लोग क्या कहते थे? दूसरों के लिए इस जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि, अच्छी फसल, व्यवसाय और सफलता या संपन्न बच्चे हैं। ठीक है, अधिकांश वैष्णव मृत्यु के बाद विष्णु की उपस्थिति को अनंत काल बिताने की आशा करते थे। ये ज़्यादा एग्जाम के व्यू से नहीं है, पर समझने के लिए चाहिए भाई। ये भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि क्या आ सकता है वैष्णव धर्म में? वैष्णव धर्म किसके काल में चरम सीमा पे था भाई? गुप्तकालीन था। विष्णु के इसमें 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। जैसे सबसे बड़ा कृष्ण को अवतार इसमें माना जाता है। ठीक है, जैसे भाई किसके समकालीन था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म के समकालीन था, क्योंकि वैष्णव धर्म इनके समकालीन था। वैष्णवों के लिए परम वास्तविकता क्या होती थी भाई? विष्णु में प्रकट होती थी, यानी कि ब्रह्मा। ठीक है, विष्णु के 10 प्राथमिक अवतारों को क्या बोला गया भाई? 10 अवतार बोला गया। कौन कौन से अवतार बोला गया भाई? 10 अवतार बोला गया। और वो अवतार कौन कौन से थे भाई? भगवान विष्णु के जो 10 अवतार बोले जाते हैं भाई, इनके ना भिन्न भिन्न ग्रंथों में ना भिन्न भिन्न चीज मिलती है। ठीक है, जैसे कि भाई क्या क्या अवतार थे। इनका अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। किस में मिलता है भाई? श्रीमद् भागवत गीता में इनका सबसे पहले अवतार का नाम दिया गया। किसने? अवतारवाद का स्पष्ट उल्लेख है कि सर्वप्रथम भगवत गीता में मिलता है। इन्होंने इसमें क्या कहा था कि वे धर्म के प्रति अपना रूप होना चाहिए। ठीक है, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। कृष्ण ने क्या करवाया था? धर्म युद्ध ही हुआ था ना आपका महाभारत का। उसका उल्लेख किस में मिलता है? भागवत गीता में मिलता है। जैसे इनके 10 अवतार कौन कौन से थे? सतयुग में बोला जाता है विष्णु का पहला अवतार कौन सा था भाई? मत्स्य अवतार था, जिसमें मछली क्या करती है भाई? मछली जल ही, उनका जल ही क्या है? जीवन है, जल का जीव मछली। फिर उनका दूसरा अवतार कौन सा हो गया था सतयुग में? क्रूम अवतार। क्रूम अवतार यानी कि कछुए से आया था, उभयचर, जो पानी में भी रहेगा और धरती पे भी रहेगा। वो दूसरा अवतार कौन सा था? क्रमु अवतार, जिसको हम क्या बोलते हैं? कछुआ, जो उभयचर जीव होता था। फिर इनका तीसरा अवतार सतयुग में क्या आ गया था? वराह का अवतार, यानी कि सुअर होता है जो भाई थल का पशु। फिर चौथा अवतार क्या होगा था? नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार आपको पता है क्या था? प्रहलाद के टाइम पे जो वो चीज हुई थी। ठीक है, यानी कि पशु और मानव के बीच का जीव। फिर उनका कौन सा अवतार था? नरसिंह अवतार। फिर त्रेता युग स्टार्ट हो गया था। त्रेता युग में इनका क्या अवतार आया? वान अवतार। वान अवतार यानी कि लघु मानव, यानी कि बोना मानव, जैसे हमारी हाइट है ऐसे। फिर इनका छठा अवतार त्रेता युग में क्या गया था? परशुराम का अवतार। परशुराम को क्या बोला गया था? विशस्त्र प्रयोक्ता मानव। ठीक है, फिर आ गया था इनका राम अवतार।
समुदाय में रहने वाले मानव हो गए थे। फिर द्वापर युग आ गया था। द्वापर युग में कौन सा अवतार आया था? कृष्ण अवतार आया था। कृष्ण अवतार किसको मानते? जो पशुपालन करने वाले हैं भाई, ये गौओं को लेके करते थे। फिर इनका 9वां अवतार किसको माना जाता है? बुध का अवतार। बुध का अवतार भी किनको माना जाता है? भगवान विष्णु को ही माना जाता है भाई, कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाला मानव। फिर इनका जो 10वां अवतार है वो कब आएगा भाई? आपके भविष्य में आएगा, काल की, यानी कि भविष्य का मानव, संहारक शक्ति वाला अवतार माना जाता है। तो है ना, ऐसे ऐसे इनके 10 अवतार थे। जैसे मत्स्य अवतार में, मत्स्य जो अवतार था आपका, इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख ही लो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई, जैसे इनका पहला अवतार क्या था भाई? पहला अवतार इनका क्या था? मत्स्य अवतार था। मत्स्य अवतार में क्या कहा गया है? इसका सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है भाई? पहले तो ये लिख लो, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है कि जब पृथ्वी विश्वव्यापी जल प्रलय से भयभीत हुई थी तो विष्णु ने क्या किया था? मत्स्य के रूप में अवतार लिया था। यानी कि बाढ़ वगैरह आई थी और बहुत ज्यादा पानी भर गया था, वहां विष्णु ने किसका अवतार लिया था भाई? मत्स्य का अवतार लिया था। ठीक है, किसका अवतार लिया था भाई? मत्स्य का अवतार लिया था। और है ना, मन्नु को इस आसन भय से सावधान किया था। किसको सावधान किया था? मन्नु को। ठीक है, जैसे फिर सेकंड क्या आ गया था इनका? जो मत्स्य के सिर पर क्या, कैसे इनकी मतलब कैसे आपको बताऊं इनकी वो थी, चलो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए मत्स्य अवतार में विष्णु की पूजा व्यापक रूप से कभी नहीं की गई थी। सिर्फ ये चीज रखना कि मत्स्य अवतार कहाँ से आया था भाई? शतपथ ब्राह्मण से। सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मत्स्य अवतार में विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था? मत्स्य अवतार। ये किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, फिर दूसरा अवतार इनका कौन सा हो गया था भाई? क्रूम अवतार हो गया था। क्रूम अवतार का मतलब क्या हो गया भाई? कछुआ। क्या था भाई? कछुए का अवतार लिया था कि समुद्र के गर्भ में से ये पैदा हुए थे जैसे, ठीक है, कि भाई जो स्थल पे भी रह सके और आपके थल पे भी रह सके। दूसरा अवतार कौन सा था भाई? क्रमु अवतार, यानी कि कछुए का अवतार। इसमें ना एक बहुत बड़े कछुए के रूप में इन्होंने अवतार लिया था। ठीक है, जिसपे ना उसके ऊपर जो उनकी कमर थी, क्रुमु की पीठ पर है ना, इन जो मंदराचल पर्वत है ना, उसको रखकर नागराज वासुकी को मंदराचल के लपेट में समुद्र मंथन करवाया था। किसको समुद्र मंथन करवाया था भाई? नगराज वासुकी को। किसको करवाया था? नगराज वासुकी को। फिर इनका जो थर्ड अवतार है वो कौन सा आया था भाई? वराह अवतार। थर्ड अवतार कौन सा था? वराह अवतार। ठीक है, वराह अवतार क्या था भाई आपका? हिरण्यवाद, जो हिरण्यकश्यप थे भाई, उनको मारने के लिए इन्होंने ये अवतार लिया था कि भाई, नहीं नहीं, हिरण्यकश्यप तो ये खुद बने थे भाई इस चीज में, प्रहलाद को बचाने के लिए हुआ था। और वराह अवतार कब माना जाता है भाई? गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, ठीक है, जैसे जिसमें भगवान विष्णु की इसमें प्रार्थना की जाती थी। ठीक है, कौन कौन से अवतार कर लिए हमने? मत्स्य अवतार, क्रमु अवतार और वाराह अवतार। और फिर इनका चौथा अवतार कौन सा था भाई? वाराह अवतार में तो इन्होंने भाई क्या किया था? वाराह अवतार में कि पृथ्वी वासियों पर जो अत्याचार करने लगे थे ना, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठानी स्टार्ट की थी। और इसमें इनकी भगवान विष्णु की प्रार्थना से ये संबंधित है। ठीक है, इसमें इन्होंने किसका अवतार लिया था? वाराह अवतार में सूअर का अवतार लिया था। किसका अवतार लिया था भाई? सूअर का अवतार लिया था। किसका अवतार लिया था? सूअर का अवतार लिया था। सिंगों वाले सूअर का। जंगली सूअर देखते हैं ना भाई हम, जैसे डिस्कवरी में देखते हैं जंगली सूअर, वैसा अवतार लिया था। फिर इनका चौथा अवतार कौन सा आ गया था भाई? नरसिंह अवतार आ गया था। कौन सा अवतार आ गया था? नरसिंह अवतार। नरसिंह के अवतार से सारे जानकार हैं भाई। नरसिंह अवतार इन्होंने क्यों लिया था? जो इनके भक्त थे, विष्णु के भक्त थे, भक्त प्रहलाद, इनको बचाने के लिए इन्होंने नरसिंह का अवतार लिया था। जैसे प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, ठीक है, उनको क्या वरदान था कि भी कोई भी दानव, भाई कोई भी दानव हो चाहे वो इंसान हो, उनको मार नहीं सकता। तो इन्होंने किसका अवतार लिया था? मानव प्लस जानवर का। ठीक है, ठीक है ना भाई?
और ये क्या कथा है भाई, जैसे विष्णु, आपके जो प्रहलाद थे वो विष्णु भक्ति करते थे, तो है ना प्रहलाद को है ना इन्होंने ना खंबे से बांध कर मारते हुए ये देखा कि भगवान कहाँ है, बता भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ से आएगा, मैं भी देखता हूँ तेरा भगवान कौन। ऐसे एक विष्णु प्रहलाद की कथा भाई सबको पता है कि उन्होंने ना भाई प्रहलाद भक्ति करता था, उनको पसंद नहीं था क्योंकि वो दानव जाति से थे, असुर जाति से थे, तो उन्होंने भक्त प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया था। खंबे से बांधने के बाद ये बोला था कि बता तेरा भगवान कौन सा, यानी कि उसको मारने के लिए ही बांधा था। तब किसका अवतार लिया था, नरसिंह अवतार लिया था। तो किसका अवतार लिया था, नरसिंह अवतार लिया था, यानी कि नर का शरीर लिया था और शेर का मुंह लिया था, और है ना एकदम खंबे में से ये प्रकट हो गए थे, उस खंबे में से ये प्रकट हो गए थे। ठीक है, फिर पांचवा अवतार कौन सा आ गया था भाई, वामन अवतार आ गया था। कौन सा अवतार आया था, पांचवा वामन अवतार आया था। फिर छठा परशुराम अवतार आया, ठीक है, जिसमें ब्राह्मण के पुत्र परशुराम के रूप में इन्होंने अवतार लिया था। ठीक है, फिर छठा अवतार कौन सा आया था भाई आपका, सातवां अवतार कौन सा आया था भाई, राम अवतार आया था। सबको पता है राम अवतार का भी, कि भाई रघुवंश, कालिदास की रघुवंश में इनका वर्णन बहुत आराम से मिलता है कि भाई दशरथ के पुत्र के रूप में राम का अवतार लिया। ठीक है, जो मानव भाई मानव लोगों के बीच में ये रह सकते थे। फिर आठवां अवतार कौन सा लिया था इन्होंने, कृष्ण अवतार लिया था। कृष्ण अवतार आप सबको पता है कि क्या था, पहले तो कंस को मारा, फिर दूसरा क्या किया, जानवरों की रक्षा के लिए, जैसे किसके लिए आते थे ये, गौवों की रक्षा करते थे। और जैसे धर्म का युद्ध आया था, ठीक है, धर्म के लिए। फिर नौवां अवतार इनका क्या आया था, बुद्ध अवतार आया था भाई, जिसमें खेती बाड़ी और ये सब चीज़ इंक्लूड हो गई थी। और काल की अवतार आपका फ्यूचर में आना था। ठीक है, इन सब चीज़ों को भाई याद रखना कि जैसे वासुदेव कृष्ण का प्राचीनतम जो संदर्भ है वो किस में मिलता है, वासुदेव कृष्ण का छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। किस उपनिषद में मिलता है भाई, छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। और जैसे ना इसमें क्या हुआ था, अंगिरस जो ऋषि थे के गोत्र में ऋषि धोरा का शिष्य था, कौन सा था, देवकी पुत्र के रूप में इनको बताया गया था। किसमें, अंगिरस ऋषि के गोत्र में किसका पुत्र बताया गया था, देवकी का पुत्र बताया गया था। और इसमें कृष्ण के मानवीय रूप में, नायक के रूप में इनकी प्रस्तुति की गई है। ठीक है, और वासुदेव उपासना का प्राचीनतम उल्लेख किस में मिलता है भाई, अष्टाध्यायी में मिलता है। किस में मिलता है, अष्टाध्यायी में। पाणिनि की अष्टाध्यायी में इनका क्या मिलता है, इनका प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, जिसमें वासुदेव की पूजा की गई है। ठीक है, वासुदेव की पूजा की गई है। जैसे ना मेगास्थनीज ने भी हमें ये बताया कि जैसे सूरसेन नामक भारतीय क्षत्रिय द्वारा कृष्ण की उपासना का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैसे यूनानी लेखक ने भी कुछ बोला है इसके बारे में कि भाई जो आपकी राजधानी मथुरा में थी भाई, इसमें कृष्ण की पूजा की जाती थी। जैन ग्रंथ में जैसे उत्तराधायन सूत्र में कृष्ण के केशव, कृष्ण को किस नाम से बोला गया, केशव नाम से बोला गया है। बौद्ध की जो टीकाएं होती थी, जो महानिर्देश और महानिर्देश थी इनकी टीकाएं, उसमें क्या बोला गया भाई, सारे जो धार्मिक संप्रदाय के साथ जो वासुदेव और बलदेव की पूजाओं पे इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऐसे ऐसे चीज़ें थी। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद करने चाहिए और लिखने भी चाहिए थे। ठीक है, कहाँ तक आगे थे हम, कौन कौन से थे इनके, 10 अवतार बताए गए थे। 10 अवतार आपको बता दिया है। वैष्णव धर्म का नाम भागवत धर्म या पांचरात्र मत था। क्या नाम था भाई, भागवत धर्म या पांचरात्र मत। विद्वानों के अनुसार लगभग 600 ईस्वी पूर्व, जब ब्राह्मण ग्रंथों में हिंसा प्रधान यज्ञों की प्रतिक्रियाओं में बौद्ध और जैन धर्म सुधार आ गया था। कब आ गया था भाई, 600 ईसा पूर्व आ गया था। 600 ईसा पूर्व कौन कौन से धर्मों ने जन्म ले लिया था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने। तब साथ साथ इसके समकालीन कौन सा चला था भाई, वैष्णव धर्म चला था। ठीक है, तब ये धर्म अस्तित्व में आ गया था, जो क्षत्रिय वंश के कुछ विशेष वर्गों तक ही सीमित था। श्रीमद् भागवत गीता इस संप्रदाय का मान्य ग्रंथ है। इस वैष्णव धर्म का मान्य ग्रंथ कौन सा है, श्रीमद् भागवत गीता। वैष्णव धर्म के बारे में सामान्य जानकारी उपनिषदों से मिलती है। कौन से उपनिषद से मिलती है भाई, छंदोग्य उपनिषद में आपके वासुदेव कृष्ण का वर्णन किया गया है और इसकी उत्पत्ति भागवत धर्म से ही हुई है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, किसको माना जाता है भाई, कृष्ण को माना जाता है, जो वृषण कबीले के थे। और इनका निवास स्थान किसको माना जाता है, मथुरा को माना जाता है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बता के आई हूँ। इनके जो 10 अवतारों का उल्लेख किस में मिलता है भाई, मत्स्य पुराण में मिलता है। किस पुराण में मिलता है भाई, मत्स्य पुराण में मिलता है।
जैसे कौन कौन से थे, मत्स्य था, कच्छप था, कच्छप यानी कि जो आपका सेकंड अवतार था, ठीक है। कौन सा अवतार था भाई, सेकंड अवतार था, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, क्रूमु अवतार। कच्छप अवतार यानी कि कछुए का अवतार, इसको हम किस नाम से जानते हैं, क्रूम अवतार के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपका वाराह अवतार था, नरसिंह अवतार था, वामन था, परशुराम था, फिर राम हुआ, फिर कृष्ण हुआ, फिर बुद्ध हुआ और फिर इनका कालकी अवतार हुआ। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाता था भाई, भक्ति को दिया जाता था। जबकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म भक्ति के खिलाफ थे। ये लोग ये कहते थे कि ब्रह्मांड ही सब कुछ है, तुम सिर्फ जैसे चोरी ना करो, झूठ मत बोलो, किसी को हानि मत पहुंचाओ, ये सब चीज करना छोड़ दो, जंतु जानवरों को मत मारो, इससे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे उसमें बौद्ध धर्म में आपको अष्टांगिक मार्ग बताए हैं कि कैसे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, वैसे ही वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया है भाई, भक्ति को दिया गया है। वैष्णव धर्म के अन्य नाम जो अन्य नाम क्या क्या बोले जाते हैं भाई, पांचरात्र मत, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म आदि, इसके क्या थे, अन्य नाम थे। कौन कौन से नाम थे भाई, पांचरात्र मत। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा भाई, पांचरात्र मत किस संप्रदाय से रिलेटेड है, तो आप क्या कहोगे कि ये वैष्णव धर्म से रिलेटेड है। वैष्णव धर्म और भागवत धर्म, भागवत धर्म भी किससे रिलेटेड है, वैष्णव धर्म से रिलेटेड है। भागवत धर्म शुरुआत में क्षत्रियों द्वारा चलाया गया था और उपासना मार्ग था इनका भाई, भक्ति करते थे। इनके तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं भाई, मथुरा, अयोध्या, बद्रीधाम, तिरुपति बालाजी, श्रीनाथ और द्वारकाधीश। कौन कौन से इनके तीर्थ स्थल हैं वैष्णव धर्म के फेमस, मथुरा है, अयोध्या है, बद्रीधाम है, तिरुपति बालाजी है, श्रीनाथ है और द्वारकाधीश है। ऋग्वेद में वैष्णव विचारधारा का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में किसकी विचारधारा का उल्लेख मिलता है, वैष्णव विचारधारा का। वैष्णव मंदिरों में भगवान विष्णु, राम और कृष्ण की मूर्तियां होती हैं। किन किन की मूर्तियां होती है, भगवान विष्णु की, राम की और कृष्ण की। इस धर्म के लोग एक ईश्वरवाद के प्रति कट्टर नहीं होते। क्यों, क्योंकि भाई देखो कई लोग राम 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 का नाम लेते हैं, एक ईश्वरीयवाद क्या होता है, जो सिर्फ एक ईश्वर को माने। लेकिन इसमें तो भगवान विष्णु के 10 अवतार आ गए थे, तो ये एक ईश्वरवाद नहीं है। इसमें ना अलग अलग पूजा की जाती है, जैसे भगवान विष्णु की अलग पूजा की जाती है, कृष्ण की अलग की जाती है, राम की अलग की जाती है, ऐसे ही परशुराम की अलग की जाती है। इस धर्म या संप्रदाय के साधु सन्यासी सिर मुंडवाकर एक चोटी रखते। आपने इस्कॉन को देखा है ना, इस्कॉन जो धर्म अपना लेते हैं लोग, वो क्या करते हैं, पूरे शरीर सिर से तो वो गंजे हो जाते, लेकिन बीच में उनकी क्या रहती है, चोटी रहती है, ठीक है। सिर मुंडवाकर एक चुटिया रखते हैं। ये सभी पूजा यज्ञ और अनुष्ठान के दिन करते हैं, ठीक है। जैसे सात्विक मंत्रों को इन्होंने महत्व दिया है। सन्यासी लोग हैं जो वो जनेऊ धारण करते हैं, जिसको हम पीताम्बरी वो भी बोलते हैं ना, पीताम्बरी वस्त्र। जनेऊ देखा है ना, एक वाइट कलर का सूती सा धागा जो आदमी है वो अपने कंधे से लेके पेट तक ऐसे रखते हैं, जनेऊ, ठीक है। और हाथ में क्या रखते हैं, कमंडल और दंडी रखते हैं, ठीक है। और सामान्य लोग भी जनेऊ धारण कर सकते हैं, करते हैं भाई। आज के दिन हमने काफी लोगों को देखा है। वैष्णव धर्म के लोग सूर्य की पूजा करते थे और व्रत उपवास करते थे। किसकी पूजा करते थे, सूर्य पर आधारित व्रत उपवास करते थे। वैष्णव धर्म दाह संस्कार कैसे करते थे, जैसे अपने हिंदुओं में होता है भाई बॉडी को जलाने वाला, ठीक है। ये लोग किस चीज का तिलक लगाते हैं भाई, चंदन का तिलक लगाते हैं। आज भी हम मंदिरों में जाते हैं तो सबसे पहले चंदन घिस के अपने माथे पे लगाते हैं। हिंदू धर्म में यही मान्यता है। वैष्णव साधुओं को आचार्य बोला जाता है, संत बोला जाता है, स्वामी बोला जाता है और महात्मा बोला जाता है, और महात्मा बोला जाता है। वैष्णव तिलक का प्रतीकवाद क्या होता है, भगवान विष्णु के चरण कमल, चरण कमल वैष्णव तिलक में केंद्रीय चिन्ह भगवान विष्णु के चरण कमल का प्रतिनिधित्व करता है। जिसमें हिंदू जो पौराणिक हमारी कथाएं मिलती हैं, कमल को क्या बोला गया है, पवित्र और दिव्य सौंदर्य का प्रतीक बोला गया है। वैष्णव धर्म के बारे में सामान्य जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म में हुआ था। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं भाई, कृष्ण माने जाते हैं, जो किस कबीले, ये शायद हम पहले कर चुके ना, जिनका निवास स्थान मथुरा था, रिपीटेड हो गया, कोई नहीं। कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है भाई, छंदोग्य उपनिषद में मिलता है, जिसमें वो देवकी के बेटे और अंगिरास के शिष्य के रूप में इनका ऐसे छंदोग्य उपनिषद में इनकी जानकारी मिलती है। कृष्ण के साथ राधा को सर्वोच्च देवी माना जाता है। हर जगह हमें क्या मिलता है, कृष्ण राधा मंदिर मिलता है,
कृष्ण रुक्मिणी मंदिर भैया आज तक मैंने कभी अपनी लाइफ में सुना नहीं है, हमेशा क्या बोला जाता है, राधा कृष्ण मंदिर। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों किसको नियंत्रित करते हैं, प्रेम से कृष्ण को नियंत्रित करते हैं, कि कृष्ण दुनिया को मोहित करते हैं लेकिन राधा उन्हें भी मोहित करती है, इसलिए वह भी सर्वोच्च देवी मानी जाती है। राधा और कृष्ण क्रमशः लक्ष्मी और विष्णु के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं, लक्ष्मी और विष्णु के। भगवान विष्णु के उपासकों को क्या बोला जाता है, वैष्णव कहते हैं। और इनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था भाई, वैरागी ब्राह्मण या वैष्णव वैरागी बोल देते हैं, हिंदू जाति के थे। किसके थे, वैरागी ब्राह्मण के रूप में हुआ था जो हिंदू जाति के थे और वह हिंदू पुजारी थे। वे वैष्णव संप्रदाय विशेष रूप से रामनंदी संप्रदाय में अपने ब्राह्मण सदस्य के रूप में रहे थे, यानी कि मंदिरों में जो पुजारी होते हैं। सबसे पहले कौन थे, वैरागी ब्राह्मण। विष्णु भक्तों के माथे पे अक्सर आपने क्या देखा है, ऐसे तिलक देखा है ना, इस टाइप का कुछ ऐसे वो तिलक लगाते हैं, और केश रेखा के नीचे जाने वाली दो समांतर रेखाओं की तरह वो बना होता है ऐसे, ठीक है। जो ये तिलक है ये भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो संतुलन और समृद्धि और दिव्य कृपा का प्रतीक होता है। जो रूपसी बैरागी थे वो क्या थे, दोसा के मुखिया थे। जो आपके बैरागी ब्राह्मण थे वो क्या थे, दोसा के मुखिया थे। दोसा कौन थे, कछवाहन वंश की राजधानी थी। राजकुमारी रूपसी ने वैष्णव संत कृष्ण दास पायोहारी से वैरागी दीक्षा ग्रहण की थी, और वे स्वयं वैष्णव धर्म की क्या बन गए थे, रक्षक और उपासक मानते थे खुद को। इसलिए ना इतिहास में उन्हें किसके नाम से जाना जाता है, बैरागी के नाम से जाना जाता है। वैष्णव समाज की कुल देवी किसको माना जाता है भाई, वैष्णव समाज की कुल देवी है ना वो कमला देवी को माना जाता है। और है ना गुजरात के कच्छ में इनका एक मंदिर है, नारायण सरोवर मंदिर है ना जो, वो इनका मंदिर माना जाता है, ठीक है। जैसे उनकी जो मूर्तियां हैं वो 4 संप्रदायों के आचार्यों की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय वहाँ पे महोत्सव होता है 16 फरवरी को। सिर्फ इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ये आ जाए कि विष्णु वैष्णव धर्म की कुल देवी किसको माना जाता है भाई, कमला देवी को माना जाता है, जो कच्छ में स्थित मंदिर में है, ठीक है। कच्छ में उनका मंदिर बनाया गया है। वैष्णव संप्रदाय के प्रचारक कौन थे भाई, वल्लभाचार्य थे। वैष्णव धर्म के सबसे ज्यादा प्रचारक कौन हुए थे भाई, वल्लभाचार्य हुए थे, जिनका जन्म कब कहाँ हुआ था, 1479 ईस्वी में कहाँ हुआ था, चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था, चंपारण में हुआ था। और जो वल्लभाचार्य थे इनको दूसरे किस नाम से जाना जाता था, अचिन्ता भ्रद। और वो महाभागवत पुराण के आधार पर कृष्ण भक्ति को बढ़ावा देने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे भाई, वल्लभाचार्य थे। उन्होंने शुद्ध अद्वैत के दर्शन की स्थापना के लिए पूर्ण एकाकार में विश्वास करते थे। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी वल्लभाचार्य की, 1531 में वाराणसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदू धर्म के 4 संप्रदाय कौन कौन से माने जाते हैं भाई, वैष्णववाद माना जाता है, शैववाद माना जाता है, शक्तिवाद माना जाता है और स्मार्तवाद माना जाता है। कौन कौन सा माना जाता है, वैष्णववाद, शैववाद, शक्तिवाद और सामर्थ्यवाद। और कौन कौन सा माना जाता है, सामर्थ्यवाद। कौन सा माना जाता है भाई, सामर्थ्यवाद, ठीक है। कौन कौन सा, सामर्थ्यवाद। और जो दक्षिण में ना एक तमिल कवि होते थे, अलवार बोला जाता था, ये भी है ना वैष्णव भक्त, मतलब इतने बड़े वैष्णव भक्त थे कि इन्होंने इसका दक्षिण में प्रचार प्रसार किया। किन्होंने किया था, अलवार ने। किन्होंने किया था, अलवार ने। दक्षिण में वैष्णव धर्म का प्रचार किन्होंने किया था, अलवार ने, ठीक है। वैष्णववाद आधुनिक हिंदू धर्म के प्रमुख रूपों में से एक है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों के प्रति इसको हम समर्पित करते हैं। और दक्षिण में किन्होंने प्रचार प्रसार किया था भाई, अलवार ने। वैष्णववाद के संप्रदायों की 4 मुख्य श्रेणियां हैं, ठीक है। जैसे रामानुज के मध्यकालीन युग में विशिष्टा द्वैत विचारधारा थी, माधवाचार्य की द्वैत विचारधारा थी, निम्बकाचार्य और द्वैताद्वैत की विचारधारा थी, और वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग था। और क्या था, वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग था। जैसे इनके वैष्णव धर्म के 4 आचार्य कौन कौन से थे, जैसे नाम रामानुज थे, निम्बार्क थे, मध्य में विष्णु स्वामी थे, ठीक है। जैसे रामानुजाचार्य ने किसका प्रतिपादक किया, भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक किया।
किसका प्रतिपादक किया? भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक किसने किया था भाई? रामानुज आचार्य ने। ठीक है। निम्बार्काचार्य ने किनका किया था भाई? द्वैताद्वैत का। और मध्याचार्य ने किनका किया था? द्वैत का, यानी कि ब्रह्मा का, ब्रह्मा संप्रदाय से थे। और विष्णु स्वामी किससे थे? रुद्र संप्रदाय से थे। ठीक है, ये कौन थे? इनके आचार्य थे। जैसे चलो भाई अब हमारा हो गया। अब हम थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, सिर्फ उसका आप सुनते जाओ, आपको अच्छा लगे तो लिखते जाओ। जैसे वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम क्या था भाई? क्या क्वेश्चन आ सकता है कि वैष्णव धर्म, वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम क्या था भाई? भागवत धर्म या पांचरात्र मत। इसमें लोग किसकी उपासना करते थे? वासुदेव की करते थे, विष्णु भगवान की करते थे। इसमें ना वासुदेव को सबसे प्रधान उपास्य देव माना गया, जिसके 6 गुण थे, जैसे ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, ऐश्वर्य, तेज। ठीक है, होने के कारण इनको क्या बोला गया? भगवान बोला गया। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु को ईश्वर मानने वाले संप्रदाय थे। वैष्णव धर्म जो के बहुत सारे उप संप्रदाय हुए, जैसे वैरागी हुए, दास हुए, रामानंद हुए, वल्लभाचार्य हुए, निम्बार्क हुए, आपके रामानुजाचार्य हुए, माधव हुए, राधा वल्लभ, सखी और गौड़ीय। ये सारे इनके क्या थे? उप संप्रदाय थे जो इनको मानते थे। ठीक है, और ये सूर्य देव की आराधना करते थे। ठीक है, वैष्णव धर्म की सामान्य जानकारी हमें किससे मिलती है भाई? उपनिषदों से मिलती है। और इसका विकास किससे हुआ? भागवत धर्म से हुआ। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक किनको माना जाता है भाई? कृष्ण को माना जाता है, जो वृषण कबीले के थे और उनका निवास स्थान क्या था? मथुरा था। कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख किस में मिला था? छंदोग्य उपनिषद में मिला था, जिसमें ये देवकी के बेटे थे और अंगिरस के शिष्य थे। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाता था? भक्ति को दिया जाता था। विष्णु के अवतारों का उल्लेख किस में मिलता था भाई? मत्स्य पुराण में मिलता था। वैष्णव साधुओं को क्या कहा जाता था? आचार्य, संत और स्वामी कहा जाता था। वैष्णव धर्म के संस्कार क्या क्या थे? जैसे विष्णु मंदिर में विष्णु, राम और कृष्ण की मूर्तियां होती थी। ये एकेश्वरवाद के प्रति कट्टर नहीं थे। और इनके जो सन्यासी थे वो सिर मुंडवा कर चोटी रखते थे। इनके अनुयायी जो दशाकर्म के दौरान सिर मुंडाते वक्त चोटी रखते थे। और ये सभी अनुष्ठान दिन में करते थे। कौन से अनुष्ठान करते थे? ये दिन में अनुष्ठान करते थे, जो इनकी पूजा होती थी। और ये सात्विक मंत्रों को महत्व देते थे। ये इनके संस्कार थे ना। जनेऊ धारण करते थे, जिसको हम पीताम्बरी वस्त्र कहते हैं। ठीक है, हाथ में कमंडल और दंडी रखते थे। वैष्णव सूर्य पर आधारित व्रत उपवास रखते थे। वैष्णव में दाह संस्कार की रीति रिवाज था। और माथे पर क्या लगाते थे? ये चंदन का तिलक लगाते थे। 24 अवतारों का, यानी कि इनके अवतार कौन कौन से माने जाते हैं भाई? आदि पुरुष, ये तो आपको मैंने बता दिया था भाई, इनके 10 अवतार थे। और वैसे इनके ना 24 अवतार भी माने जाते हैं। ठीक है, असल में तो इनके 24 अवतार माने जाते हैं, वैसे इनके फेमस 10 ही अवतार थे। और जैसे ऋग्वेद में वैष्णव विचारधारा का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे ईश्वर संहिता हो गया उनका, पादम तंत्र हो गया, विष्णु संहिता हो गया, शतपथ ब्राह्मण हो गया, ऐत्रेय ब्राह्मण हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया। और विष्णु पुराण में हमें क्या मिलते हैं? इनके विचारधारा देखने को मिलती है। ठीक था भाई, ये था आपका वैष्णव धर्म। और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ इसको रीड कर लेना। और इसके कुछ 8 या 10 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट बनेंगे, वो अपने नोट कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट शैव धर्म के साथ। हैव अ नाइस